हनुमानगढ़ जिले के गांव रुद्दावाली में भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी चुनाव का प्रचार करने गए बजरंग दल संयोजक आशीष पारीक व उनके कार्यकर्ताओं पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि रुद्दावाली गांव में ट्रैक्टर और गाधी की भिड़ंत हो गई थी। गांव में कुछ लोग आपस में जगडेच रहे थे। इस दौरान आशीष पारीक उनके साथ समझाइश करने गए तो कुछ लोगों ने उन पर बव कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया व गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। आशीष पारीक के समर्थक जंक्शन थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस गांव गई और आशीष पारीक को जंक्शन थाने लेकर पहुंची। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए भारी संख्या में समर्थक जंक्शन थाने के बाहर एकत्रित हुए। भाजपा नेता का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेता ने जंक्शन थाने में परिवार सौंपा, जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि पुलिस अगर कल सुबह 10 बजे तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि आशीष पारीक पर गांव में हमले की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आशीष पारीक द्वारा जंक्शन थाने में परिवार दिया है, जिस पर पुलिस मामला दर्ज कर टीमें गठित कर हमलावरों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाएगी। घटना भाई साहब बिल्कुल आराम से हम क्या है कि जैसे एक अपना चल रहा है जनसंवाद का कार्यक्रम, उसके लिए हम रोडावली गए हुए थे। आराम से बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारी अपने जब सभा करके और जा रहे थे तो इन लोगों का एक प्री प्लान एक तरीके से षड्यंत्र पूर्वक एक इन्होंने वहाँ कार्यक्रम को एक तरीके से ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर हमारा राज है, और उन्होंने वहाँ जो अपने कार्यकर्ता थे उनको भी गाली गलौज करने का प्रयास किया। और उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी से निकलने लगे तो उन्होंने धारदार हथियारों से और आतंक फैलाते हुए पहले उन्होंने फायरिंग की है वहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपने लाठी डंडों से, कापों से और ईंट भाटों से अपनी गाड़ी पर हमला किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेरे को वहाँ से एक तरीके से घेर करके और सुरक्षित एक घर में लेकर के गए। जैसे ही हम घर में पहुँचे तो उन लोगों ने घर के अंदर भी घुसे और महिलाओं से, बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उनके साथ को उनको भी खींच करके बाहर निकालने का प्रयास किया। माताओं बहनों को गालियां दी गई और ये कहा गया कि यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं रह सकता। तो ये चिंता का विषय ये है कि ये जो रोडावाली को, क्या ये भारत में नहीं है? ये भारत में ही एक पाकिस्तान की तरह बनाने का जो प्रयास इन लोगों का है, इन आतंकवादी लोगों का है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से शांति रहे। और हम बिल्कुल आराम से, हमारे पास उसकी एक एक फुटेज है, आराम से सारा कार्यक्रम हुआ, बिल्कुल किसानों पे और युवाओं पे ही सारी बात केंद्रित की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये लोग गौ तस्करी में पहले लिप्त रहे हैं और अपने हमेशा से हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, इनको ये लगता है कि ये हमारी राह में कहीं ना कहीं रोड़े हैं। इसलिए इन्होंने प्री प्लान करके और इस मामले में एक तरीके से इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया। लेकिन ये तो भगवान की कृपा है, राम जी का एक तरीके से कार्य करने के लिए हम पैदा हुए हैं और वो कर भी रहे हैं, तो इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। ये इन लोगों को समझ जाना चाहिए। हम कभी भी इन लोगों के इस प्रयास को सफल नहीं होने देंगे और हम अपना कार्य करते रहेंगे। भारत माता के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, हम समर्पित होकर के यही कार्य करते रहेंगे और इनमें हिम्मत है। तो अब ये जैसे भी हो ये करने का प्रयास करें। अब हमने पुलिस को भी एक चेतावनी दी है कि या तो इन लोगों पर आप लोग नकेल लगाओ, नहीं यदि समाज इसको बंद करने के अपने प्रयास पर आ गया तो फिर आपके लिए भी संभलना मुश्किल होगा और इन लोगों के लिए संभलना भी मुश्किल होगा। एक दो वहाँ जो मुस्लिम वर्ग के जो भी लोग थे उन्होंने भी इस घटना के लिए एक तरीके से उनको दोषी ठहराया है, लेकिन वो लोग बिल्कुल कम है। ये देख करके दुख होता है, क्योंकि हम लोग तो ये चाहते हैं कि सारे अपने समाज जो है मिल करके रहें, लेकिन इन लोगों का सीधा सा प्रयास रहता है कि आग कैसे लगानी है और उन्होंने प्रयत्न भी किया। कौन लोग थे? आपको कोई नामजद करवाई है? एक मुनाफ नाम का एक व्यक्ति है, एक मंजूर अली
एक अपने निक्का नाम का एक व्यक्ति है, एक रमजान नाम का व्यक्ति है। यानी ये 5-7 ये थे, बाकी अन्य को अपने जानते भी नहीं है। लगभग 150-200 की संख्या में अन्य जो ये लोग हैं ये आए थे और लाठियों से, कापों से लैस होकर के आए थे और मारने के इरादे से आए थे। ठीक है।